जाने क्यों देवों के देव महादेव ने चंद्रमा को अपने शीश पर किया है धारण। हिंदू धर्म में सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा भाव से पूजा उपासना की जाती है। साथ ही शिव जी के निमित्त सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। महज फल, फूल, जल, भांग, धतूरा और बेल पत्र अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। अतः साधक सावन के महीने में विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग, सिर पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और डमरू, देह में विभूति और गले में सांप धारण किए हैं। आइए भगवान शिव द्वारा सिर पर चंद्रमा धारण करने की कथा जानते हैं। भगवान शिव का पंचदेवों में एक माना गया है। शंकर जी की पूजा विधि बहुत सरल है। भोले बाबा भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजते हैं। जानते इससे जुड़ी कथा। भगवान शिव के मस्तक पर क्यों विराजते हैं चंद्रमा? जाने क्या है इसका रहस्य। भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहा जाता है। इनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है। सभी देवी देवताओं में शंकर भगवान को बहुत भोला माना जाता है, जिन्हें आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। शंकर भगवान के गले में सांपों की माला, सिर पर गंगा और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। शिव पुराण में बताया गया है कि आखिर शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्र देवता क्यों विराजते हैं। भगवान शिव के विराजते हैं चंद्रमा। भगवान शिव के शीश पर चंद्र धारण करने को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो सृष्टि की रक्षा हो, इसका पान स्वयं शिव ने किया। यह विष उनके कंठ में जमा हो गया थे, जिसकी वजह से वो नीलकंठ कहलाए। कथा के अनुसार विषपान के प्रभाव से शंकर जी का शरीर अत्यधिक गर्म होने लगा था। तब चंद्र सहित अन्य देवताओं ने प्रार्थना की कि वह अपने शीश पर चंद्र को धारण करें, ताकि उनके शरीर में शीतलता बनी रहे। श्वेत चंद्रमा को बहुत शीतल माना जाता है, जो पूरी सृष्टि को शीतलता प्रदान करते हैं। देवताओं के आग्रह पर शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। एक अन्य कथा के अनुसार चंद्रमा की पत्नी 27 नक्षत्र कन्याएं हैं। इनमें रोहिणी उनके सबसे समीप थी। इससे दुखी चंद्रमा की बाकी पत्नियों ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से इसकी शिकायत कर दी। तब दक्ष ने चंद्रमा का क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया। इसकी वजह से चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती गई। चंद्रमा को बचाने के लिए नारद जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा। चंद्रमा ने अपनी भक्ति से शिवजी को जल्द प्रसन्न कर लिया। शिव की कृपा से चंद्रमा पूर्णमासी पर अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए और उन्हें अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिली। तब चंद्रमा के अनुरोध करने पर शिवजी ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया। बटा कथा सनातन धर्म शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में असुरों के आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। स्वर्ग नरेश इंद्र भी भयभीत हो उठे।
उस समय देवी देवता और ऋषिमुनि सभी जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उन्हें स्थिति से अवगत कराया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों की मदद से समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त करने की सलाह दी। साथ ही भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का पान करने से आप सभी देवता अमर हो जाएंगे, लेकिन असुर अमृत पान न करें। अगर कोई असुर अमृत पान कर लेता है तो वह अमर हो जाएगा। उस समय देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग और मंदार पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न, विष और अमृत प्राप्त हुए। इनमें सबसे पहले विष प्राप्त हुआ था। जब समुद्र मंथन से विष प्राप्त हुआ तो देवताओं और असुरों में हाहाकार मच गया कि कौन विष ग्रहण करेगा। उस समय भगवान शिव ने तीनों लोकों की रक्षा हेतु विषपान किया। विषपान के चलते भगवान शिव के गले में जलन होने लगा, उनका शरीर तपने लगा। यह देख देवी देवता व्याकुल हो उठे। तब देवताओं ने भगवान शिव को अपने शीश पर चंद्रमा धारण करने की सलाह दी। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। अतः भगवान शिव ने अपने शीश पर चंद्रमा को धारण किया।